सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि आजाद कश्मीर में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी कर सकता है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास और सदर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी यासीन आमने सामने। वज़ीर आज़म की चढ़ोई जाकर सदर पीपी पर कड़ी तनकीद। कहा, चौधरी यासीन अब तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। चौधरी मोहम्मद यासीन का सरदार तनवीर अलियास को जवाब। कहा, 5 अरब रुपए में वजारत उज़्मा खरीदने वाले इमरान खान के एटीएम का वजारत उज़्मा हाथ से निकलते देखकर दिमाग उलट गया। वजारत उज़्मा पर बैठकर भी इस शख्स को आदाब गुफ्तगू नहीं आते। जिला बिम्बर आजाद कश्मीर में भी असातिज़ा मुतालबात की अदम मंजूरी पर तदरीसी बाइकआउट करते हुए सड़कों पर निकल आए। असातिज़ा ने डिप्टी कमिश्नर बिम्बर ऑफिस तक रैली निकाली। असातिज़ा ने अपना तहरीरी एहतजाज असिस्टेंट कमिश्नर बिम्बर को रिकॉर्ड करवाया। डीएचओ मीरपुर की खसूसी हदायत पर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मीरपुर का जातला अचानक दौरा। कहा, मेडिकल स्टोरों की चेकिंग बगैर बिल वारंटी अदवायात किसी से ना खरीदें। अपने मेडिकल स्टोर को साफ सुथरा रखें। मेडिकल स्टोर को क्लिनिक हरगिज ना बनाएं। मुजफ्फराबाद में बल्दियाती इंतखाबात को 3 दिन बाकी रह गए। उम्मीदवारों की जानिब से अपनी कैंपेन तेज। जगह जगह कैंपेन के दफातर खुल गए। बल्दियाती इंतखाबात ने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का सियासी पारा हाई कर दिया। शहर की मरकजी शाहराहों पर पार्टी परचमों की बहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी कर सकता है। ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एक वफ्द से मुलाकात के मौके पर खिताब करते हुए सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर का कहना था कि इस मौके पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर डॉक्टर खुरम तारिक और लाइलपुर वारिस के चेयरमैन मेजर रिटायर्ड तासीर ने अपने खिताब में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशों पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर डॉक्टर खुरम तारिक ने कहा कि आज हम यहाँ आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी के सिलसिले में तरक्याती मनसूबों के लिए 14 MOUs पर दस्तखत करेंगे। इससे आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास और सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन आमने सामने आके वज़ीर आज़म की चढ़ोई जाकर सदर पीपी पर कड़ी तनकीद। चौधरी यासीन अब तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास ने चढ़ोई में अवामी इज्तिमा से खिताब में सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोगों को कत्ल करने वाले चौधरी यासीन अब तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा कि याद रखो कि मैंने पहले भी कहा था कि अब चढ़ोई में तुम्हारी बदमाशी डंडा रस्सागिरी सरदार तनवीर के होते हुए नहीं चलेगी। अब कोई चलाता है तो वो ख्वाब में भी डरता है और उसकी फैमिली पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ तो वो कहता है कि सरदार तनवीर अलियास आ गया है। वज़ीर आज़म तनवीर अलियास खान ने कहा कि मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि अगर मेरी बातों का अमली नमूना देखना है तो आओ और एक बार कानून को हाथ में लो, फिर हम तुम्हें वहां पहुंचाएंगे कि याद करोगे। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि 5 अरब रुपए में वजारत उज़्मा खरीदने वाले इमरान खान के एटीएम का वजारत उज़्मा हाथ से निकलते देखकर दिमाग उलट गया है। एक इज्तिमा से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि चढ़ोई को फतह करने के ख्वाब देखने वाले इससे पहले भी बहुत आए। आम इंतखाबात में भी वफाकी हुकूमत और आज़ाद हुकूमत के वुज़रा ने चढ़ोई में यलगार की, लेकिन खित्ते के गयूर अवाम ने उन्हें रुसवा करके वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि तनवीर अलियास अपनी फैमिली को संभाले, रियासत का तो इसने बेड़ा गर्क कर दिया। हमने पहले भी अजारादारों का मुकाबला किया, अब भी मैदान हाजिर है। धमकियों और गीदड़ भभकियों का मुकाबला करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार जाने के खौफ से तनवीर अलियास का जो हाल है सब जानते हैं। मौसूफ को अपनी ख्वाबगाह में भी चौधरी यासीन नजर आता है। ये तनवीर अलियास ने ही चौधरी यासीन का खौफ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ारत उज़्मा पर बैठ कर भी शख्स को आदाब गुफ्तगू नहीं आते।
आसम मुनीर को नया आर्मी चीफ और साहिर शमशाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स बनाने का फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर ने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो बेहतरीन पेशा वराना कैरियर के हामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये खसूसी रिपोर्ट देखिए। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर ने कोर कमांडरी की। वो ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रहे, जबकि उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत मुकम्मल की। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया तैनात हुए और 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस के ओहदे पर फाइज हुए, जबकि आसम मुनीर को अक्टूबर 2018 में DG ISI तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला के ओहदे पर तैनात हुए। वो अक्टूबर 2021 से GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मुजफ्फराबाद में बल्दियाती इंतखाबात को 3 दिन बाकी रह गए। उम्मीदवारों की जानब से अपनी कैंपेन तेज, जगह जगह कैंपेन के दफातर खुल गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वार्ड 34 शर्की गोजरा से नामजद उम्मीदवार लोकल काउंसलर सरदार नवीद अली के दफ्तर का इफ्तिताह सरदार मुख्तियार अब्बासी ने कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात ने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का सियासी पारा हाई कर दिया। शहर की मरकजी शाहराहों पर पार्टी परचमों की बहार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के चीफ ऑर्गेनाइजर सरदार मुख्तियार अब्बासी ने वार्ड 34 शर्की गोजरा में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सरदार मुख्तियार अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है जो 27 नवंबर को डिवीज़न मुजफ्फराबाद से कामयाबी हासिल करेगी। हुकूमती लोगों को झूठी नौकरियां और स्कीमों के लारे लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वुज़रा इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इस तरह के ओछे हथकंडों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि 27 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का 3 से वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके अवाम में सुरखरू होगी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर अमीर अहमद शेख की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान और मोअज़्ज़िज़ जजों को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 27 नवंबर से मरहलावार मुनक्किद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान और मोअज़्ज़िज़ जजों को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। इंस्पेक्टर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर को यकीन दहानी करवाई कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुरअमन बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तमाम लाजमी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से पौंछ डिवीज़न मंडहोल में एहतजाजी मुजाहरा। शहरियों की जानब से एहतजाज में भरपूर शिरकत। मुजाहरा बिजली के बिलों से टैक्स के खात्मे के खिलाफ किया गया। अवामी एक्शन कमेटी पौंछ डिवीज़न की तहसील हजीरा गाँव मंडहोल में बड़ी तादाद में अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर्स और शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें कोटली से रावला कोट जाने वाली रोड मंडहोल के मुकाम से 3 घंटे बंद की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्स खत्म नहीं किए जाते उस वक्त तक बिजली के बिलों को जमा नहीं कराएंगे। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली के बिलों पर तवज्जो दें और फौरी तौर पर टैक्स खत्म करें। डिप्टी कमिश्नर बिम्बर अरशद महमूद जराल का चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर समानी का दौरा। गुर्दों के डायलिसिस में मुब्तला मरीजों से मुलाकात करके खैरियत दरियाफ्त की। वादी समानी की ओवरसीज समाजी शख्सियत की तरफ से 1 लाख रुपए अतिया। डिप्टी कमिश्नर बिम्बर अरशद महमूद जराल ने असिस्टेंट कमिश्नर समानी चौधरी अहमद सुबहानी नग्याल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कमाल सुबहानी और दिगर के हमरा गुर्दों के डायलिसिस में मुब्तला मरीजों के लिए फ्री खिदमात पेश करने वाले इदारे चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर समानी ब्रांच का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर बिम्बर को जदीद लेबार्ट्री का दौरा कराया गया। डिप्टी कमिश्नर ने सेंटर में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर बिम्बर अरशद जराल ने कहा कि चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर और समानी ब्रांच बैनुल-अक़वामी मेयार की सर्विसेज फराहम कर रहा है। चौधरी गुलाम अहमद मरहूम का लगाया हुआ पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है। DHO मीरपुर की खसूसी हदायत पर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मीरपुर का जातला अचानक दौरा। कहा मेडिकल स्टोरों की चेकिंग बगैर बिल वारंटी अद्वियात किसी से ना खरीदें। अपने मेडिकल स्टोर को साफ सुथरा रखें। मेडिकल स्टोर को क्लीनिंग हरगिज ना बनाया जाए। DHO मीरपुर डॉक्टर फिदा हुसैन राजा की खसूसी हदायत पर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मीरपुर डॉक्टर जहीर इकबाल ने जातला खालिकाबाद में अचानक दौरा किया और दौरान विजिट डॉक्टर जहीर इकबाल ने कहा कि इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तमाम मेडिकल स्टोर मालकान अपने मेडिकल स्टोर को साफ सुथरा रखें और मेडिकल स्टोर को क्लिनिक हरगिज ना बनाया जाए। अगर किसी ने गफलत बरती तो उसके खिलाफ फौरी ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
وادی نیلم میں 27 نومبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی اپنے عروج پر۔ وادی نیلم کے دونوں حلقوں میں سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری۔ تمام سیاسی جماعتوں کے مرکزی رہنما اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف۔ وادی نیلم میں 27 نومبر کو ہونے والے متوقع بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے کافی گہما گہمی پائی جا رہی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے مرکزی قائدین ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جبکہ عوام کی جانب سے بھی تمام امیدواروں اور مرکزی قائدین کے کھلے دل سے استقبال کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر نیلم کی جانب سے ملازمین کو الیکشن ڈیوٹیوں کے پروانے بھی تھما دیے گئے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر، تحریک انصاف کے رہنما راجہ محمد الیاس اور پیپلز پارٹی کی جانب سے میاں عبد الوحید ایڈوکیٹ اپنے امیدواروں کی مہم چلانے میں مصروف ہیں۔ مرکزی چیئرمین مسلم لیگ نون راجہ ظفر الحق نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کو خود مختار ریاست بنانا ہے، کسی کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا پاکستان کا صوبہ بنانا ہے، اس کا اختیار صرف اور صرف کشمیریوں کو حاصل ہے۔ راجہ ظفر الحق مرکزی چیئرمین مسلم لیگ نون کی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے خصوصی گفتگو۔ مسلم لیگ نون ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ بڑا ایک سٹرونگ موقف رہا ہے۔ آج کل 5 اگست 2019 سے لے کے اب تک راجہ صاحب کشمیر کا کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کے بارے میں جو حضرت قائد اعظم کی پالیسی تھی کہ وہ پاکستان کی شہرگ ہے، مسلم لیگ جو ہے وہ مسلسل اسی پالیسی کے اوپر کاربند ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہندوستان نے اقدامات اٹھائے ہیں اور اب بھی مسلسل وہ اٹھا رہا ہے، وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس کو ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور پاکستان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اور اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کا رول ہے تو خود کشمیریوں کا ہے۔ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جس جرأت اور دلیری سے انہوں نے اس معاملے کو اپنے اوپر برداشت کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تاریخ میں ایک مثال کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بے شک جن ممالک نے آزادی حاصل کی ہے، خواہ الجزائر ہو یا لیبیا ہو یا کوئی ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی اور نے نہیں دی ہے۔ ضلع بھمبر آزاد کشمیر میں بھی اساتذہ مطالبات کی عدم منظوری پر تدریسی بائیکاٹ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ اساتذہ نے ڈپٹی کمشنر بھمبر آفس تک ریلی نکالی۔ اساتذہ نے اپنا تحریری احتجاج اسسٹنٹ کمشنر بھمبر کو ریکارڈ کروایا۔ ٹیچر آرگنائزیشن آزاد کشمیر کی کال پر ضلع بھمبر کی تینوں تحصیلوں میں اساتذہ نے تدریس کا بائیکاٹ کیا۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر میں اساتذہ کی بڑی تعداد نے اپنے جائز اور منظور شدہ مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ خواتین اساتذہ نے بھی احتجاج میں شرکت کی۔ اساتذہ نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اساتذہ نے اپنے منظور شدہ اور جائز مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔ احتجاجی ریلی اور مظاہرے کی قیادت ٹیچر آرگنائزیشن ضلع بھمبر کے مرکزی عہدیداران نے کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اسکیل اپ گریڈیشن کی منظوری اور عمل درآمد تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ مطالبات منظوری تک بلدیاتی الیکشن میں ڈیوٹی کسی صورت نہیں دیں گے۔ حکومت آزاد کشمیر چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ مظفر آباد میں جاری اساتذہ کی بھوک ہڑتال کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جموں کشمیر ڈیجیٹل۔